नमस्कार। न्यूज़ फॉर दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। मोदी सरकार ने देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता कंपनी पवन हंस लिमिटेड की 51% की हिस्सेदारी को मात्र 211 करोड़ में स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया। हैरत की बात यह है कि स्टार 9 मोबिलिटी कंपनी मात्र 6 महीने पहले ही बनाई गई है। 29 अक्टूबर 2021 को इस कंपनी को मुंबई में रजिस्टर किया गया। सरकार को अपनी 51% हिस्सेदारी के कम से कम 500 करोड़ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बेस प्राइस ही सरकार ने 200 करोड़ रखी और उससे मात्र 11 करोड़ ऊपर देकर स्टार 9 मोबिलिटी कंपनी ने तथाकथित बिड जीत ली। स्टार 9 मोबिलिटी कंपनी के पास अपना खुद का एक भी हेलीकॉप्टर नहीं है। उसके एसोसिएट बताए जा रहे हैं। महाराजा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के पास कुल जमा 3 हेलीकॉप्टर हैं। उसके फेसबुक पेज पर जाएं तो कुल 4 फोटो हैं, जिनमें से 2 में कंपनी के हेलीकॉप्टर रामदेव और बालकृष्ण को लेकर उड़ान भर रहे हैं। इसके दूसरे एसोसिएट्स बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड का लीज रेंट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में इजेन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ मुकदमा चल रहा है। तीसरे एसोसिएट अल्मास ग्लोब अपॉर्चुनिटी फंड का इस बिजनेस से कोई सीधा संबंध नहीं है। यानी क्या मजाक है? ऐसे स्टार 9 मोबिलिटी को दक्षिण एशिया में सबसे अधिक हेलीकॉप्टर उड़ान का अनुभव रखने वाली कंपनी को औने पौने दाम में बेचा जा रहा है। पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवाओं के क्षेत्र में सबसे भरोसेमंद ब्रांड है, जिसके बेड़े में फिलहाल 43 हेलीकॉप्टर हैं, जो दुर्गम इलाकों में कनेक्टिविटी के लिए, खोज और बचाव कार्यों के लिए जाने जाते हैं। बचे हुए 49% का हिस्सेदार ओएनजीसी भी अपने काम में पवन हंस के हेलीकॉप्टर ही इस्तेमाल करता है। सिविल उड़ानों के अलावा बीएसएफ के 6 ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी एचएएल के लिए पवन हंस ही चलाता है। पवन हंस की बात करें तो 1 मिलियन से अधिक फ्लाइंग घंटे और लाखों लैंडिंग का अनुभव है। पवन हंस हर वर्ष मई से जून और सितंबर से अक्टूबर के दौरान फाटा से पवित्र केदारनाथ जी तक हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन करता है। इसके अलावा पवन हंस जम्मू कश्मीर स्थित श्री अमरनाथ गुफा जैसे देश के अन्य हिस्सों में हेली टूरिज्म को प्रोत्साहन भी देता है। उड़ान स्कीम के तहत छोटे शहरों को सस्ती हवाई सेवाओं से जोड़ने के लिए विभिन्न शहरों में हेलीपोर्ट भी पवन हंस के ही आधिपत्य में आते हैं और इनमें से अनेक उड़ानों का लाइसेंस भी पवन हंस के पास ही है। दरअसल पवन हंस 1992 से लाभ अर्जित कर रही थी। 2014-15 के आंकड़ों के लिहाज से कंपनी ने 223.69 करोड़ रुपए का लाभांश भी सरकार को चुकाया था, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार सत्ता में आई, उसे घाटे में डाल दिया गया। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में पवन हंस की माली हालत खराब होने में रोहिणी हेलीपोर्ट पर लगाए गए करीब 125 करोड़ रुपए भी बड़ा कारण रहे। हेलीपोर्ट शुरुआत में कुछ दिन चला, फिर उसे शट डाउन कर दिया गया। साफ था कि जानबूझकर उसे घाटे की ओर ले जाया गया और बेचने की बात की जाने लगी। 2017 में संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति क्षेत्र की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि समिति यह समझाने में असफल है कि मुनाफा कमाने वाली कंपनी पवन हंस का रणनीतिक तौर पर विनिवेश क्यों किया जा रहा है। जब पवन हंस के कर्मचारियों को इस सौदे के बारे में मालूम पड़ा तो पवन हंस के कर्मचारी संघ ने सरकार से 51% हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव भी तैयार किया, लेकिन उस प्रस्ताव को सरकार ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और अब उसे मात्र 6 महीने पहले फार्म में की गई कंपनी को बेच दिया गया है। मोदी सरकार का औने पौने दाम में पवन हंस को बेचने में किया गया घोटाला बहुत बड़ा साबित हो सकता है, लेकिन कोई इसकी जांच तो करे। साभार, गिरीश मालवीय, भड़ास फॉर मीडिया। धन्यवाद।
न्यूज़ फॉर दिल्ली। नमस्कार।